यूपी का लखीमपुर खीरी इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, लेकिन देखिए लखीमपुर खीरी से अच्छी खबर भी सामने आई है। वहां पर प्रशासन और किसानों के बीच में समझौता हो गया है। अब पीड़ित परिवारों को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और मामले की न्यायिक जांच भी होगी। साथ ही सरकारी नौकरी भी दी जाएगी योग्यता अनुसार। यानी कि जो किसान मांगे कर रहे थे और शवों को सड़क पर रखा हुआ था, अब शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो अब से कुछ देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये बातें रखी कि समझौता हो चुका है। उनके साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुआ? गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल ही शासन के शीर्ष स्तर से ये बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। पूरी सहमति बनी, 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुलजिम है, क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी गिरफ्तारी हो जाएगी। जब से भोग होगा इनका उससे पहले गिरफ्तारी हो जाएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों से हुए समझौते के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने खास बातचीत की है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी LO प्रशांत कुमार जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, अभी जो समझौता हुआ है किन किन बातों पर सहमत बनी? मुख्यतः 5 बिंदु डिस्कस हुए हैं। इसमें प्रथम बिंदु है कि जो प्रत्येक मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का मुआवजा तथा जो घायल व्यक्ति है उसको 10 लाख का मुआवजा तथा इस पूरे प्रकरण की एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी तथा जो मृतक हैं उनके एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से स्थानीय लेवल पे एक नौकरी प्रदान की जाएगी तथा शासन के द्वारा कल ही यह स्पष्ट किया जा चुका था कि इसमें जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका आश्वासन प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा कमेटी को दिया गया। तो जैसे कि हमने सुना, ये थे उत्तर प्रदेश के एडीजी LO प्रशांत कुमार साहब, जिनका साफ कहना है कि जो किसानों की मांग थी वो मान ली गई है और इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उनको एक नौकरी के साथ 45 लाख रुपए का जो मुआवजा है उसको देने का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ जो आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की एक न्यायिक जाँच कराई जाएगी रिटायर्ड वरिष्ठ जज की निगरानी में और जो भी इस मामले के दोषी होंगे वो उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लखीमपुर में जहां पर हादसा हुआ वहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी पहुंची और हमें वो गाड़ियां मिली जो जली हुई हालत में थी, जिसको आग लगा दी गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। रविवार को लखीमपुर खीरी में जो दुर्घटना हुई वो कैसे हुई, हम मौका वारदात पर हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये जो रोड आ रहा है इधर से ही अजय मिश्रा टेनी के बेटे
तथाकथित रूप से अपनी गाड़ी से आ रहे थे। किसानों का कहना है कि वो दोनों तरफ सड़क के काले झंडे लेकर के विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए खड़े थे, लेकिन उनके आरोप के मुताबिक सांसद के बेटे अपनी गाड़ी से लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़े, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए किसानों ने इसी गाड़ी में आग लगाई। इसी गाड़ी में किसानों के मुताबिक अजय मिश्रा टेनी के बेटे इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जिसमें हथियार भी थे, असलहे भी थे। किसानों का आरोप है और आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ अफरा तफरी का माहौल था। यहाँ अभी भी देखिए जूते चप्पल यहाँ पर बिखरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पैंट भी यहाँ पर पड़ी हुई आपको दिखाई देगी थोड़ी दूर पर, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ के लोग आ गए थे। और किसान संगठनों का आरोप है कि ये लोग हथियार भी साथ में लेकर के आए थे, जिससे फायरिंग कर रहे थे। और उसके बाद ये पूरी अफरा तफरी मची, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। और सांसद का आरोप है कि पत्थरबाजी में उनके भी 3-4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो मौकाए वारदात पर निशान है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा एक और गाड़ी है, दूसरी गाड़ी भी है जहाँ पर उसको भी आग लगाई गई थी। वो भी गाड़ी यहाँ पर देखिए पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है और कोशिश ये की जा रही है कि आज माहौल शांत रहे, किसी तरह आज हिंसा न भड़के, और उसको लेकर के तैयारी पूरी है, मुकम्मल है। लेकिन कल जो हुआ था वो आपको तस्वीरों के जरिए दोबारा दिखाता हूं मैं। एक वहां पर गाड़ी को जलाई गई थी और दूसरी गाड़ी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जलाई गई है। इस गाड़ी में भी किसान संगठनों का जो आरोप है उसके मुताबिक इस गाड़ी में भी अजय मिश्रा टेनी के समर्थक लोग थे जो आए थे। और उसके बाद जब झड़प हुई, और आप देखिए ये बड़ी गाड़ी है और SUV है कोई, जिसमें आग लगाई गई थी, और इसमें भी कई लोग इसमें भी घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर के किसान संगठन स्पष्ट कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उनके समर्थक आए और उसके साथ झड़प हुई, तब उसके बाद उनके लोगों की मौत हुई। और सांसद का आरोप है कि उनके लोगों की भी मौत हुई। पुलिस प्रशासन मामले की जाँच कर रहा है और इस वक्त किसानों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है कि किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए। अब से कुछ देर पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच कुछ अराजक तत्व शामिल थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने के लिए हत्या कर दी। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और जो वहाँ से जानकारियाँ मिल रही उनके आधार पर मैंने देखा है, और जो वीडियो में स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे मार रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे जिनकी हत्या हो गई उनको पीट कर ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो, ये कहो कि उन्होंने कुचलने के लिए कहा। इस तरह की बातें भी उन लोगों ने की है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है वो बेहद दुखद है। अजय मिश्रा के मुताबिक इस मामले में उनका बेटा पूरी तरीके से निर्दोष है। साथ ही उन्होंने इस मामले में अपने और अपने बेटे के खिलाफ राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगाया है। मैं वहाँ पर तो था नहीं, ना मेरा बेटा वहाँ पर था। वहाँ पर वो किन परिस्थितियों में मारे गए ये तो जो वहाँ लोग मौजूद हैं वही बता सकते हैं। मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है। ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, SDM, CO ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने राकेश टिकैत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत किसानों को भड़का रहे हैं। साथ ही उन्होंने राकेश टिकैत के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं
और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले FIR उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। और जिस तरह से लोग देखे गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से आकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को भड़का रहे थे, जो लोग मारे गए ऐसी मुझे सूचना मिली है, मैं सुनी हुई बात ही बता रहा हूँ कि नानपारा बहराइच के रहने वाले थे। इसी तरह से पूरनपुर, पीलीभीत, इस तरह की जो साजिश करके लोग आ रहे हैं। राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसका रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर FIR। लखीमपुर खीरी में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। न्यूज़ 18 की टीम ने मौके का जायजा लिया और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। किसान आंदोलन और कल की घटना को देखते हुए लखीमपुर खीरी में भारी संख्या में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस वक्त आप देखिए पैरामिलिट्री के लोग यहां पर तैनात हैं क्योंकि दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और ज्यादा अब तेज होने वाला है क्योंकि कल जिस तरह से दुर्घटना हुई थी और उसमें 4 किसानों की मौत हुई है और किसान संगठनों का कहना है कि एक और किसान की मौत हुई है गोली लगने से, जिनका शव प्रशासन उनको अभी तक सौंप नहीं रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान है, फील्ड है, वहां पर तमाम किसान इकट्ठा हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आला अधिकारी मौके पर हैं। इस बीच प्रशासन ने भी पूरी तरह से चुस्त व्यवस्था की है कि किसी तरह का कोई तनाव न हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो और ये पूरा जो बातचीत किसानों और प्रशासन के बीच चल रही है वो शांतिपूर्ण माहौल में हो जाए और एक हल निकल जाए, कोई एक बीच का रास्ता निकल जाए ताकि ये प्रदर्शन खत्म हो जाए। किसानों की मांग है कि अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे के ऊपर आरोप है कि उन्होंने यहाँ पर जो जीप है उसको तेजी से चला करके 4 किसानों की जान ली है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि FIR उन पर दर्ज हो गई है, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर के अभी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देखना होगा कि प्रशासन के साथ जो उनकी बातचीत होती है उसमें क्या रास्ता निकलता है। यूपी सरकार का लखीमपुर मामले पर बयान सामने आया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो राजनीतिक अवसरवादी हैं और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है और फोटो ऑप बने। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए, मगर सरकार अपना काम कर रही है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लखीमपुर खीरी की घटना पर क्या कहा, ये सुन लेते हैं। यूपी में हुई घटना को लेकर जिसमें किसानों की मौत हुई है, हमारे साथ बात करने के लिए यूपी से सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। कौशल जी, राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है और तमाम नेता वहां पर जाना भी चाहते हैं इस घटना को लेकर, लेकिन अभी तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। देखिए, जो भी घटना हुई है वो दुखद है और इसमें राजनीतिक माहौल गर्म होने की बात नहीं है। जो लोग भी लीडर जाना चाहते हैं वहाँ पर, मैं समझ रहा हूँ वहाँ जाने के बजाय ज़्यादा बेहतर होगा कि सरकार से इस संबंध में अपनी बात कहें, प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलकर सरकार से जो भी कहना चाहते हैं, जो डिमांड करना चाहते हैं, वो सरकार से मिल करके उनको अपनी बात कहना चाहिए। सरकार पूरी तरह बात सुनेगी और उसकी सरकार जांच भी करा रही है, तो जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर सरकार निर्णय लेगी। हुई कहाँ गलती, मतलब कैसे इतने संवेदनशील मसले में किसानों की दुखद मृत्यु हुई है और भी लोग मरे हैं, पत्रकारों तक की यहाँ पर मौत हुई है। मैंने बताया ना, जो कुछ भी हुआ दुखद हुआ और चूंकि इस पर जांच शुरू हो गई है, तो कहाँ से ये बात शुरू हुई इस संबंध में अभी मुझे खुद पता नहीं है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ से बात शुरू हुई और कैसे गलती हो गई। आपकी भी लोगों से बात हुई है, क्या आपको वहाँ से सूचना मिल रही है और किस तरीके से बीजेपी इस पूरे प्रकरण को देखती है उस प्रदेश में? नहीं, मेरी बात नहीं हुई किसी से और मैंने तो जो है टीवी वगैरह पे ही देख करके ये बात को जाना है। मेरी वहाँ किसी से वार्ता नहीं हुई। अब वो सरकार इस पर जांच कर रही है। मैं विपक्ष के लोगों से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी मसला हुआ है ये दुखद है
सब लोगों को मिल करके इस समस्या का निदान में सबको मदद करना चाहिए और जो दोषी लोग होंगे जांच में आएंगे, सरकार निश्चित तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रिहा कर दिया गया। उनको हिरासत में लगभग 6 घंटे तक रखा गया था और कुछ देर पहले लखनऊ से ही तस्वीरें सामने आई जहां पर एक दारोगा की पिटाई कर दी गई, उसकी वर्दी तक फाड़ दी गई और ये सब तब हुआ जब अखिलेश यादव अपनी गाड़ी पर मौजूद थे। CNN न्यूज 18 के प्रांशु मिश्रा की खबर है कि दारोगा की पिटाई का आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। घटना के समय अखिलेश यादव अपनी गाड़ी में मौजूद थे। आरोप है कि उसी समय वहां ड्यूटी कर रहे एक दारोगा को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीटा। इस बीच दारोगा की वर्दी भी फट गई। हालांकि हंगामा बढ़ते देख वहां मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी एक्शन में आए और कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया। अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शांत करवाने की कोशिश की। तो ये तस्वीरें आप देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि गुंडई पर उतारू हैं। हमने सुबह देखा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि गाड़ी को फूंक दी, गाड़ी को जला दिया गया और अब देखिए दारोगा की पिटाई करते हैं, वर्दी तक फाड़ देते हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गाड़ी पर मौजूद रहते हैं। घटना के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कहते हैं। यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने लखीमपुर की घटना पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। घटना जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उसमें जितना हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। देखिए आज विपक्ष के पास आज राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अंदर कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए विपक्ष परेशान है और इसलिए किसी तरीके के मामले को उठा करके उसमें आग में घी डालने का काम विपक्ष कर रहा है। आज जो मुद्दा विहीन हो गया है इसलिए चूंकि गाड़ी से एक्सीडेंट जा रहे थे, घटना भी हमने खुद ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जो भी हो सकता है योगी जी की सरकार कर रही है। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन तो पहले से चल रहा था और जो कल घटना हुई वो इसी वजह से हुई कि जो किसान थे वो काला झंडा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अपना विरोध जताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसानों का आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा ने उनके ऊपर जीप चढ़ा दी जिसमें 4 किसानों की जान चली गई। अब हजारों की संख्या में यहाँ किसान देखिए आकर के इकट्ठा हो गए हैं और अब न्याय की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं होगा इस पूरे इलाके में वो मौजूद रहेंगे और चूंकि लंबी लड़ाई है इसलिए देखिए यहाँ पर लंगर भी लग गया है। जितने भी किसान आए हैं यहाँ पर सुबह से भोर से ही हम देख रहे थे यहाँ पर किसान अपनी गाड़ियों में, ट्रैक्टर में, मोटरसाइकिल पर आ रहे थे काफी संख्या में। तो देखिए यहाँ पर लंगर भी लग गया है और अब ये लंबी लड़ाई का एक संकेत है कि किसान यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। किसान यहाँ पर डट करके अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग इस पूरी दुर्घटना में जिनकी जान गई है उनके लिए हक की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो केंद्रीय और राज्य मंत्री हैं गृह, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनके बेटे के ऊपर हालांकि FIR हो गई है लेकिन तमाम किसान ये कह रहे हैं कि सरकार लीपापोती कर देती है, बाद में न्याय नहीं मिलता है। इसलिए इस वक्त जब तक न्याय की लिखित गारंटी नहीं मिलेगी तब तक इसी तरह से किसान हजारों की संख्या में यहाँ डटे रहेंगे और न्याय की मांग करते रहेंगे। तो हादसा, हंगामा और लगातार सियासत की तस्वीरें और इस बीच हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं जो लगातार पल पल की अपडेट ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस बीच लगातार जो जानकारी आ रही है वो ये कि बीजेपी सरकार ये कह रही है कि किस तरह से पूरा का पूरा विपक्ष पर्यटन पॉलिटिक्स पर जुट गया है। वो नहीं चाहता कि इस संवेदनशील मसले का हल जो है वो उस तरीके से किया जाए जिस तरीके से वाकई में जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय मिले। लेकिन इस बीच लखीमपुर पहुंचे हैं लगातार पॉलिटिकल पार्टी से लेकर वो नेता जो किसानों को अपना नेता बताते हैं, किसान हितैषी अपने आप को बताते हैं। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने तो ये दावा कर दिया है कि किसानों के साथ वो लगातार खड़े हुए हैं और साथ ही वो ये भी कहते दिखे कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग वो करते हैं।
तो किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। उनका लगातार ये कहना है कि किस तरह से बीते कई महीनों से किसान आंदोलन पर बैठे हैं, बजाय कि उसके कि समाधान के लिए हाथ आगे किए जाएं। अब आलम ये हो गया है कि किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है और अब आलम ये है कि उनकी मौत तक हो रही है। मैं इस वक्त लखीमपुर खीरी में मौजूद हूं, जहां कल दुर्घटना हुई थी। चंद्रशेखर रावण हमारे साथ मौजूद है। चंद्रशेखर, आप जब आए थे, बीच में खबर आई कि आपको रोक लिया गया, आखिरकार आप यहां आ गए, अब क्या आप लोगों का अगला कदम है? देखिए, इस आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर हैं वो लीड कर रहे हैं और एक इस भारत का नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब कहीं अन्याय हो, जुल्म जाती हो, तो हम उस लड़ाई में सहयोग करें। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं और मेरी जिम्मेदारी ये है कि आज किसानों को इस देश के लोगों की जरूरत है कि वो इस देश के अन्नदाता के साथ खड़े हों। जो कल यहाँ हुआ है वो बुरा है। मुझे अरेस्ट किया गया था, 3 बजे तक रखा गया। 3:30 बजे मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, आप मुझे जाने दें। वो मुझे लखनऊ छोड़ के आए, बॉर्डर पार करा के, और फिर मैंने वहाँ से मोटरसाइकिल ली। 4 बजे से अब तक जो है 7 घंटे मोटरसाइकिल से चल के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उस तकलीफ का कोई वो नहीं है। अंधेरे को किन रास्तों से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज जब किसान जरूरत थी तो हम लोग खड़े या नहीं खड़े, हम खड़े हैं। और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कल घोषणा की थी, सारे डीसी मुख्यालयों पे आंदोलन रहेगा, उसमें हमारा समर्थन है। हमारी टीमें वहाँ बैठी हुई हैं। मैं यहाँ खुद हूँ प्रत्यक्ष रूप से उन क्रांतिकारियों के शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए। अच्छा, आप लोग डिमांड क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम वहाँ गए थे, पता चला है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम छोड़ के जगह जाएंगे नहीं। क्या आप लोग की डिमांड? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसान मोर्चा 10 महीने से इस बातचीत के दौर को आगे बढ़ा रहा था और अब ये इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। पहली मांग तो सब लोगों की है कि जिन लोगों ने ये किया है उन सब लोगों पे कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए, जिससे कि आम जनता में जो कानून के प्रति, सरकार के प्रति, न्याय के प्रति जो भावना है वो मजबूत है। पहली बात। दूसरी बात, जो किसान विरोधी कानून जिसके जरिए ये लड़ाई चल रही है, अगर वो कानून ना होते तो शायद कल कोई मोर्चा नहीं होता। मोर्चा नहीं होता तो मैं तो समझता हूँ कि काले झंडे दिखाना ये तो इतिहास रहा है भारत का। ये तो तब भी दिखाए जाते थे तो जब यहाँ अंग्रेज राज करते थे। तो आज काले झंडे दिखाने पर अगर हत्या की जाएंगी तो समझिए कि ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजय पाल तोमर ने भी लखीमपुर खीरी मामले पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। लखीमपुर की हिंसक घटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ हैं बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, संयुक्त किसान मोर्चा ने कल की घटना के बाद डिमांड की है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा उर्फ टेनी, उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और उनके बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो कि ये कह देने से बर्खास्त नहीं कर सकते कि भाई वो दोषी हैं। यदि दोषी हैं तो वो सजा पाएंगे, जिसका भी दोष है। हम ये चाहते हैं कि इस जांच में उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जिनकी वजह से ये घटना हुई, दुखद घटना है, हम उस घटना के पर दुख व्यक्त करते हैं। जिन परिवारों के व्यक्ति मरे हैं उन परिवारों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन जो घटना के लिए जिम्मेदार हैं, जो इसके लिए दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि किसान तो हिंसक नहीं होता, किसान हिंसा नहीं करता। और अब से नहीं, आज़ादी से पहले से आंदोलन चले। सरदार पटेल का खड़ा में आंदोलन हुआ, बारदोली आंदोलन हुआ, चौधरी साहब के टाइम में आंदोलन हुए, अब भी आंदोलन हुए। कभी इस तरह की घटनाएं तो नहीं हुई। ये कैसा आंदोलन है? यदि 26 जनवरी की घटना होती है तो दिल्ली लाल किले पर चढ़ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पुलिस पर तलवारों से वार करते हैं। यदि पुलिस संयम नहीं दिखाती, धैर्य नहीं दिखाती, तब भी बड़ी घटना हो सकती थी। फिर किसी का हेलीकॉप्टर रोकना, किसी की सभा को रोकना, किसी को नहीं जाने देना, गाड़ियों पे हमले करना, ये किसान तो नहीं कर सकता। इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं और जो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित हैं। लखीमपुर खीरी की घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच में ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक घटना होती है जिसमें तमाम किसान और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का परिवार आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही मामला सुलझा भी लिया जाता है।
क्योंकि बीच में पड़े थे किसान नेता राकेश टिकैत। टिकैत जी हमारे साथ हैं। सर, क्या संतुष्ट हैं आपके लोग? जो कमेटी ने फैसला लिया संतुष्ट है उससे। अब अधिकारी को देखना, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पूरा करते हैं उसको। नहीं, क्या आपको शक है जो आश्वासन दिया नहीं पूरा हो सकता? हमें कोई शक नहीं है। अधिकारी जो लगे हुए थे उन पर पूरा ही है कि जिस तरह से सारे अधिकारी यहाँ पर थे और आए हुए थे और उन्होंने हैंडल करा उसको, तो ये है कि ऊपर सरकार की उनकी बातचीत हुई होगी तो जब भी वो करा है। लेकिन दुखद घटना ये है कि सरकार के मंत्री, उनका परिवार इस तरह की हरकत करता हो, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपको लगता है सरकार की ओर से जो लोग टॉक्स में आपके साथ भी थे, उनका रुख ऐसा था जिसकी वजह से जल्दी ये मामला निपट गया? हाँ, उनका रुख था। हमने ये कहा कि जब अधिकारी फुल फ्लैश पावर में आ जाएगा, मामला निपट जाएगा। दिल्ली का भी मामला जो 3 कानून का है, जब बातचीत करने कोई भी आएगा और वो फुल फ्लैश पावर में आ जाएगा तो मामला निपट जाएगा। यूपी का लखीमपुर खीरी इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, लेकिन समझिए कि लखीमपुर से अच्छी खबर आई। किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है और इस समझौते के मुताबिक अब मृतकों के परिजनों को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। कल जो लखीमपुर में हुआ, इसमें 4 किसानों, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 पत्रकार की मौत हो गई थी। उसके बाद सियासत में उबाल आ गया और सारा फोकस लखीमपुर खीरी में शिफ्ट हुआ। लगातार प्रशासन किसानों को मनाने में लगा हुआ था और अब से कुछ देर पहले सहमति बन गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया के सामने जानकारी रखी। जब वो ये समझौते के बारे में बता रहे थे, उनके साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुआ? गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल ही शासन के शीर्ष स्तर से ये बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। पूरी सहमति बनी। 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुलजिम है, क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी, गिरफ्तारी हो जाएगी। जब से भोग होगा इनका उससे पहले गिरफ्तारी हो जाएगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लखीमपुर की घटना पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है ये हम आपको सुनाते हैं। लखीमपुर में मारे जाने वाले शुभम मिश्रा के परिवार ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में तेजिंदर सिंह विर्क का नाम लिया है, जिसका लिंक समाजवादी पार्टी से है और जिसको अखिलेश यादव किसान नेता बता रहे हैं। आंदोलन के नाम पर एसपी और कांग्रेस लखीमपुर में राजनीति कर रहे हैं और लगातार बीजेपी इसको पॉलिटिकल टूरिज्म बता रही है और अब अमित मालवीय का ये ट्वीट सामने आया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से हमारे सहयोगी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने समझौते पर क्या कहा ये सुन लीजिए। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी LO प्रशांत कुमार जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, अभी जो समझौता हुआ है किन किन बातों पर सहमत बनी?
मुख्यतः 5 बिंदु डिस्कस हुए हैं। इसमें प्रथम बिंदु है कि जो प्रत्येक मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का मुआवजा तथा जो घायल व्यक्ति है उसको 10 लाख का मुआवजा तथा इस पूरे प्रकरण की एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी तथा जो मृतक हैं उनके एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से स्थानीय लेवल पे एक नौकरी प्रदान की जाएगी तथा शासन के द्वारा कल ही यह स्पष्ट किया जा चुका था कि इसमें जो भी व्यक्ति दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका आश्वासन प्रशासन के द्वारा शासन के द्वारा कमेटी को दिया। तो जैसे कि आपने सुना, ये थे उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार साहब, जिनका साफ कहना है कि जो किसानों की मांग थी वो मान ली गई है और इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उनको एक नौकरी के साथ 45 लाख रुपए का जो मुआवजा है उसको देने का ऐलान किया गया है। लखीमपुर में जहां पर हादसा हुआ वहां पर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची और हमें वहां पर जली हुई गाड़ियां मिली जिन पर कल आग लगा दी गई थी। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। रविवार को लखीमपुर खीरी में जो दुर्घटना हुई वो कैसे हुई, हम मौकाए वारदात पर हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये जो रोड आ रहा है इधर से ही अजय मिश्रा टेनी के बेटे तथाकथित रूप से अपनी गाड़ी से आ रहे थे। किसानों का कहना है कि वो दोनों तरफ सड़क के काले झंडे लेकर के विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए खड़े थे, लेकिन उनके आरोप के मुताबिक सांसद के बेटे अपनी गाड़ी से लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़े, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए किसानों ने इसी गाड़ी में आग लगाई। इसी गाड़ी में किसानों के मुताबिक अजय मिश्रा टेनी के बेटे इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जिसमें हथियार भी थे, असलहे भी थे। किसानों का आरोप है और आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ अफरा तफरी का माहौल था। यहाँ अभी भी देखिए जूते चप्पल यहाँ पर बिखरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पैंट भी यहाँ पर पड़ी हुई आपको दिखाई देगी थोड़ी दूर पर, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ के लोग आ गए थे। और किसान संगठनों का आरोप है कि ये लोग हथियार भी साथ में लेकर के आए थे, जिससे फायरिंग कर रहे थे और उसके बाद ये पूरी अफरा तफरी मची, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। और सांसद का आरोप है कि पत्थरबाजी में उनके भी 3-4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो मौकाए वारदात पर निशान है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा एक और गाड़ी है, दूसरी गाड़ी भी है जहाँ पर उसको भी आग लगाई गई थी। वो भी गाड़ी यहाँ पर देखिए पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है और कोशिश ये की जा रही है कि आज माहौल शांत रहे, किसी तरह आज हिंसा न भड़के और उसको लेकर के तैयारी पूरी है, मुकम्मल है। लेकिन कल जो हुआ था वो आपको तस्वीरों के जरिए दोबारा दिखाता हूं मैं। एक वहां पर गाड़ी को जलाई गई थी और दूसरी गाड़ी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जलाई गई है। इस गाड़ी में भी किसान संगठनों का जो आरोप है उसके मुताबिक इस गाड़ी में भी अजय मिश्रा टेनी के समर्थक लोग थे जो आए थे और उसके बाद जब झड़प हुई। और आप देखिए ये बड़ी गाड़ी है और SUV है कोई, जिसमें आग लगाई गई थी और इसमें भी कई लोग इसमें भी घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर के किसान संगठन स्पष्ट कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उनके समर्थक आए और उसके साथ झड़प हुई तब उसके बाद उनके लोगों की मौत हुई और सांसद का आरोप है कि उनके लोगों की भी मौत हुई। पुलिस प्रशासन मामले की जाँच कर रहा है और इस वक्त किसानों और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है कि किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि किसानों के बीच कुछ अराजक तत्व शामिल हो गए थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने के लिए वहां पर हत्या कर दी। कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़-फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और जो वहाँ से जानकारियाँ मिल रही उनके आधार पर मैंने देखा है। और जो वीडियो में स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे मार रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे जिनकी हत्या हो गई उनको पीट कर ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो, ये कहो कि उन्होंने कुचलने के लिए कहा।
इस तरह की बातें भी उन लोगों ने की है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है वो बेहद दुखद है। अजय मिश्रा के मुताबिक इस मामले में उनका बेटा पूरी तरीके से निर्दोष है। साथ ही उन्होंने राजनीतिक साजिश का भी आरोप लगाया। मैं वहाँ पर तो था नहीं, ना मेरा बेटा वहाँ पर था। वहाँ पर वो किन परिस्थितियों में मारे गए ये तो जो वहाँ लोग मौजूद हैं वही बता सकते हैं। मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है। ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। इसके साथ ही अजय मिश्रा ने राकेश टिकैत पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने मांग की कि राकेश टिकैत के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है। और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है और अभी 3-4 दिन पहले ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है उससे भी उनको समझना चाहिए। और जिस तरह से लोग देखे गए हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से आकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को भड़का रहे थे, जो लोग मारे गए ऐसी मुझे सूचना मिली है। मैं सुनी हुई बात ही बता रहा हूँ कि नानपारा बहराइच के रहने वाले थे। इसी तरह से पूरनपुर, पीलीभीत, इस तरह की जो साजिश करके लोग आ रहे हैं। राकेश टिकैत जी को भी देखना होगा कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व अगर आ रहे हैं तो उसका रोकने की भी जिम्मेदारी उनकी है और उसके कारण अगर कोई घटना होती है तो राकेश टिकैत पर एफआईआर। लखीमपुर खीरी में तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद है और मुस्तैदी काफी ज्यादा है। किसान आंदोलन और कल की घटना को देखते हुए लखीमपुर खीरी में भारी संख्या में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस वक्त आप देखिए पैरामिलिट्री के लोग यहां पर तैनात हैं, क्योंकि दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और ज्यादा अब तेज होने वाला है। क्योंकि कल जिस तरह से दुर्घटना हुई थी और उसमें 4 किसानों की मौत हुई है और किसान संगठनों का कहना है कि एक और किसान की मौत हुई है गोली लगने से, जिनका शव प्रशासन उनको अभी तक सौंप नहीं रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान है, फील्ड है, वहां पर तमाम किसान इकट्ठा हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आला अधिकारी मौके पर हैं। इस बीच प्रशासन ने भी पूरी तरह से चुस्त व्यवस्था की है कि किसी तरह का कोई तनाव न हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो और ये पूरा जो बातचीत किसानों और प्रशासन के बीच चल रही है वो शांतिपूर्ण माहौल में हो जाए और एक हल निकल जाए, कोई एक बीच का रास्ता निकल जाए ताकि ये प्रदर्शन खत्म हो जाए। किसानों की मांग है कि अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जिनके बेटे के ऊपर आरोप है कि उन्होंने यहाँ पर जो जीप है उसको तेजी से चला करके 4 किसानों की जान ली है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि एफआईआर उन पर दर्ज हो गई है, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर के अभी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और देखना होगा कि प्रशासन के साथ जो उनकी बातचीत होती है उसमें क्या रास्ता निकलता है। तो गाजीपुर बॉर्डर से हम सुबह से मौजूद है और देखिए हर अपडेट हमने आप तक पहुंचाया। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जो यहाँ पर किसान डटे हुए हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि आप चुने कि आपको क्या करना है, आंदोलन करना है या फिर राहत चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा लखीमपुर खीरी से जुड़ा हर अपडेट हमने आप तक पहुंचाया। कैसे लखीमपुर घटना की आंच यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर तक देखने को मिली, ये भी हमने आपको बताया। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।